हेलो एवरीवन, मैं एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए ऐसी कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज की हमारी कहानी एक बलेस नाम के व्यक्ति की, जो कि इंडियन नेवी में काम करता है। काम करते करते उसकी उम्र हो जाती है, तो वो लगभग 1996 यानी 1996 में वो रिटायर हो जाता है। अब रिटायर हो जाता है, लेकिन अक्सर जब ये नेवी में था तो ये कोटा हाउस जाया करता था। कोटा हाउस में मतलब कोटा हाउस एक जगह होती है जहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े लोग जाते हैं, और वहाँ पे की हर एक चीज कीमती होती है। वहाँ के चम्मच, वहाँ के प्लेट, वहाँ के और भी जो सामान होते हैं काफी कीमती होते हैं। तो बड़े बड़े लोग जाते हैं। अब लगभग रिटायर होने के 4 साल बाद, लगभग 2000 की बात है। अब होता क्या कि एक दिन अक्सर ये जाया करता था, और इसके अभी रिटायरमेंट के केवल 4 साल हुए थे। तो ये अपने भाई और बाप के साथ, मतलब अपने भाई और फादर के साथ वो कोटा हाउस जाता है। अब कोटा हाउस जाता है, वहां से कुछ सामान चोरी करता है, जैसे कुछ चम्मच, कुछ प्लेट, कुछ गिफ्ट, कुछ और भी कीमती चीजें आके चोरी कर लेता है, वो उसका भाई और पापा मिलकर उसके। अब पुलिस पहुंचती है, पुलिस इंक्वायरी करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चल जाता है कि चोरी किसने की। अब पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार कर देती है। समय गुजरता है, समय गुजरने के बाद कुछ समय बाद ये लोग चारों तीनों बेल पे जेल से वापस बरी हो जाते हैं। बेल मिल जाती है इन्हें। तो अभी इसका जो भाई था, उसका अपना एक ट्रक था, तो ये अपने भाई के साथ उस ट्रक के बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाता है। ट्रक का बिजनेस वो करने लगता है, बलेस। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है, लगभग साल आता है 2004। ये जो बलेस है, उसका एक दो मित्र है, राजेश। एक रात होता क्या है कि राजेश बुलाता है अपने दोस्त को। अब ये बलेस जाता है, और कुछ और फ्रेंड्स रहते हैं, ये लोग पार्टी करते थे, दारू उरू पी रहे। अब इसी बीच क्या होता है कि किसी बात पे इन लोगों की लड़ाई हो जाती है, मतलब राजेश और बलेश की लड़ाई हो जाती है। और वो बात होती है कि राजेश को लगता है कि बलेश का और उसकी बीवी का आपस में कोई संबंध है, कोई रिलेशन है। इसी बात को लेके लड़ाई हो जाती है शुरू। अब लड़ाई इतनी हद तक बढ़ जाती है कि उसका जो बलेश होता है, वो जब मारता है तो वो राजेश मर जाता है। मतलब इतना मारता है कि वो मर जाता है राजेश। अब राजेश मर गया। अब कुछ समय बाद पुलिस आती है। तो पुलिस जब पता चलता है तो वो इन्वेस्टिगेशन करती है, तो उसके दौरान कुछ जो दोस्त बाकी थे उनको पकड़ाया जाता है। लेकिन ये जो बलेस है वो फरार हो जाता है, मतलब वो भाग जाता है। अब बलेस भाग चुका है, बाकी ये जो मुजरिम जो थे बाकी के, जो उसके दोस्त थे, वो पकड़ाए जाते हैं। अभी तक केस चल रहा है, लेकिन ये कभी मिलता नहीं है। बलेस जो है कभी नहीं मिलता है। लगभग समय साल गुजरते जाते हैं, लगभग 20 साल हो जाते हैं, ये बलेस नहीं मिलता। लेकिन 20 साल बाद ले जाऊँ आपको, उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा क्या इस बीच हुए 20 साल में। थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपको बताना चाहूंगा। तो इन 20 साल में अचानक से लगभग एक मई के फर्स्ट वीक में आई थी, एक खबर आती है कि लगभग राजस्थान के उदयपुर में के करीब ही एक ट्रक जली है। अब ट्रक जली है, उसमें दो व्यक्ति हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो सकती। एक पूरी बॉडी जल चुकी है, पूरा फेस जल चुका है, पता नहीं चल रहा है। अब पुलिस, जब राजस्थान पुलिस को वो लाश मिलती है, बॉडी मिलता है ट्रक, तो पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। प्लस उन्हें डाउट होता है कि ये कहीं वही तो नहीं है बलेश। तो वो पुलिस कांटेक्ट करती है दिल्ली पुलिस को, जहाँ पे बलेश रहा करता था। कांटेक्ट करती है, तो अब उसके बलेश के फादर वो वहां पे जाते हैं, बॉडी की शिनाख्त करते हैं, और वो पहली बार में ही पहचान लेते हैं। जबकि पहचान कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि पूरी बॉडी जल चुकी है, फेस जल चुका है, कुछ भी बचता नहीं है कि लोग कोई पहचान कर पाए। बट इसके फादर पहचान कर लेते कि ये मेरा बेटा ही है। अब पहचान हो गई, तो अब इसका एक डेथ सर्टिफिकेट वो बनता है। और एक बात बता दूं कि ये जो ट्रक जली थी वो बलेस की थी। ये ट्रक इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस करवाया हुआ था, तो इसके इंश्योरेंस के जो पैसे थे उसकी बीवी को मिले, क्लेम किया उन्होंने। इसके बाद जो पेंशन मिलता था और कुछ इंश्योरेंस वगैरह जो होता है, वो सब मिला जुला के 10-12 लाख रुपए या 15 लाख रुपए लगभग बीवी को इंडियन नेवी की तरफ से मिले। अब इधर इंडियन नेवी की तरफ से पैसे, प्लस ये ट्रक के पैसे, प्लस और भी कुछ कुछ इंश्योरेंस थे उसके, प्लस पेंशन, ये सब उनकी इसकी बीवी को मिलना शुरू हो गया, मिल गया। अब ये तो कंफर्म हो गया कि ये ब्लेस मर चुका है। सिद्धार्थ उसके फादर ने किया। इधर
पुलिस जो है वो क्लोजर फाइल रेडी करती है कि जो व्यक्ति है वो मर चुका है, जिसकी हमें तलाश थी वो मर चुका है, तो अब क्लोजर फाइल रेडी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस ने एकदम छोड़ दिया था, बीच बीच में उसके घर के उसे थोड़ा बहुत डाउट होता है कि पुलिस को कि शायद वो जिंदा हो, ये सब बस पैसों के लिए इसने किया हो ऐसा, तो बीच बीच में कह सकते हैं पुलिस उसे घर के पास अपने आदमी खड़ा कर देती थी कि कभी आएगा जाएगा तो पता चल जाएगा। खैर कुछ मिलता नहीं है, समय गुजरता जाता है, 20 साल बाद लगभग 2023 अचानक से एक दिन इस बीच काफी पुलिस वाले बदले, एसएचओ के ट्रांसफर हुआ, पोस्टिंग ट्रांसफर हुआ, प्रमोशन हुआ। इस बीच नए नए पुलिस वाला, तो उसी बीच एक बार एक पुलिस वाले को उसके मुखबिर यानी खबरी का कॉल आता है कि साहब जिसे 20 साल से खोज रहे हैं वो दिखा गया, दिल्ली में दिखा गया है। वो अपना आइडेंटिटी चेंज करके यहाँ दिल्ली में वो रह रहा है अपने परिवार के साथ। अब ये पुलिस सुनती है, अब काफी लोग भूल भी चुके थे इस केस को, काफी टाइम हो गया था, तो पुलिस सुनती है तो बोलती है ठीक है हम आते हैं, चेक करते हैं। तो जब दिल्ली पहुंचती है पुलिस, तो जब वो बताता है कि इस शख्स का नाम अब बलेश नहीं अमन है, अमन सिंह। और ये अमन सिंह अपने फैमिली के साथ रहता है, उसने नाम बदल दिया है। अब पुलिस अपना चेहरा बदल कर एक गवर्नमेंट अधिकारी के तौर पे, वो नॉर्मली कि सर्वे हो रहा है, डिटेल चाहिए कौन कौन फैमिली में रहता है, इसके लिए वो जाती है अमर सिंह बाहर आता है दरवाजे पे। अब इसके लिए आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए आइडेंटिटी कार्ड मांगती है ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके। आइडेंटिटी कार्ड मीन्स पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब मांगती है। तो अमन जो होता है, अमन सिंह, वो दे देता है। पुलिस देखती है तो सब ओके होता है, जो भी लाइसेंस होता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब ओके होते हैं, सही होते हैं। लेकिन पुलिस को डाउट होता है क्योंकि ये जो मुखबिर ने खबर दी थी आज तक उसका बताया गया कोई भी खबर गलत नहीं हुआ। तो पुलिस क्या करती है, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करती है और फिर एक दिन क्राइम ब्रांच की टीम इसे उठा लेती है। अब उठाती है और अपने अंदाज में थोड़ा पूछताछ करती है, तो वो हार मान जाता है और एक स्टोरी सुनाता है, बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ, मतलब वो बलेस मैं ही हूँ। अब वो एक स्टोरी सुनाता है, तो उसने जो स्टोरी सुनाई उसमें वो बताता है कि बिहार के दो मजदूर थे। दो मजदूर से मैंने बात की थी कि इस सामान को यहाँ पहुंचाना है, कुछ खास करना नहीं, मैं भी साथ रहूंगा, क्या तुम लोग करोगे? तो बिहार के दो मजदूर थे गरीब, वो ओके बोल देते हैं। अब ये भी बोलता है ठीक है। तो वही जो मई का फर्स्ट वीक था वो ले जाता है, बोलता है कि उदयपुर के समथिंग ले जाता है आस पास। तो ये जो रास्ते में जाता है ड्राइविंग ये खुद करता है, बल्ले से ड्राइविंग करता है, उन पीछे बैठे रहते हैं। इसी बीच वो दारू पिलाता, तो वो पिलाता है दारू। अब दारू पिलाता है तो धीरे धीरे उन लोगों को दारू चढ़ने लगती है। अब लगभग उदयपुर से थोड़ा पहले वो गाड़ी को रोक देता है। अब गाड़ी रोकने के बाद अब वो लोग दो मजदूर थे वो पूरा टल्ली हो चुके पी के, तो ये गाड़ी रोक देता है। उसके बाद अब पेट्रोल निकाल के वो छिड़कने लगता है, पेट्रोल छिड़क देता है और जो गेट होता है दोनों इस तरह से बंद करता है कि वो चाहे भी तो ना खोल पाए। ये पेट्रोल छिड़कता है और अपने मतलब जो ट्रक था उसमें कुछ ऐसे मटेरियल रखे हुए थे जिससे आग थोड़ा फास्ट पकड़े और पूरा ट्रक अच्छे से जल जाए। तो आग लगा देता है, ट्रक जल जाती है। अब जितने देर में वहाँ पुलिस या फायर ब्रिगेड आती है उतने में ही लोग की लाश काफी हद तक, मतलब काफी हद तक क्या, पूरा लाश जल जाता है, प्लस पूरा ट्रक जल जाता है। लेकिन इसके जो ट्रक के नंबर होते हैं उससे पुलिस इंक्वायरी करते, जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता चलता है कि ट्रक वही बलेस के नाम पे है। और ये बलेस जो है उसकी बीवी को उसी के पैसे मिल जाते हैं ट्रक के इंश्योरेंस था। तो अब पुलिस ये भी आशा लगाती है, बोलते हैं कि मतलब अब पुलिस को ये भी लगता है कि कहीं इसके फादर भी तो इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन खैर उनके फादर लगभग 2021 यानी इनके पकड़ने के पहले ही वो मर चुके थे, उनकी डेथ 2021 में हो चुकी थी। तो अब वो दोषी हो या ना हो क्या ही फर्क पड़ता है। वो कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, ये केस भी कुछ ऐसा ही था। एक कत्ल को छुपाने के लिए 2 और कत्ल कर दिए इसने। खैर हमारी आज की कहानी यही थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।